कर्क राशि के जातकों का स्वागत है आपके नवंबर के माह के वर्ष फल में। तो आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ के 3 क्षेत्र पर्सनल, प्रोफेशनल और हेल्थ क्या क्या लेकर के आए हैं। तो ये हम देखेंगे अपने टैरो कार्ड्स के थ्रू और देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और अवसरों के माध्यम से ये कार्ड क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपके पर्सनल लाइफ में। हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कह रहा है कि आपको अपनी खुद की देखभाल करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादातर दूसरों की ज़रूरतों को ध्यान रखने, अपने से पहले दूसरों का ध्यान रखते हैं, इसलिए आपको शारीरिक और इमोशनल थकावट हो सकती है। थोड़ा सा पीछे हटें, अपनी जिम्मेदारियों और अपने आत्म देखभाल के बीच संतुलित बना करके। सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रियजनों के साथ आपको समर्थन प्राप्त करें। जब संभव हो तो कार्य को किसी और को डेलीगेट कर दें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अपने आप को ओवरवेल्म होने से रोकना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको सीमाएं बनानी पड़े। और अब हम चलते हैं आपके करियर में। हमारे पास ये कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कह रहा है आपके कामकाजी जीवन में संभावित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने आराम के क्षेत्र को छोड़ करके, डर को छोड़ के, आत्मविश्वास की कमी ना हो, लेकिन आपको नए अवसरों की तलाश में बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ना है। परिवर्तन के लिए खुला रहना है और अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने आप पे भरोसा रख के चलना है। ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगना और मार्गदर्शक मानने से आपको नहीं डरना है। आपको फोकस, प्रतिबद्धता और लचीलेपन के साथ अपने इन चुनौतियों को दूर कर सकते हैं और अपने पेशेवर लक्ष्यों पर ज़रूर पहुंच सकते हैं। अब चलते हैं आपके स्वास्थ्य की ओर और हमारे पास ये कार्ड है द चैरियट। जो कह रहा है कि आपको मुंह में और यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो खाने से एलर्जी या फूड पॉइजनिंग के थोड़ा ध्यान रखें। और एडिमा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों को। अपने जीवन में एक हेल्दी बैलेंस बना करके रखें, अपनी सेहत को प्राथमिकता दें और अपने इमोशनल वेलबींग पे भी ध्यान दें। ये महीना हो सकता है आपकी लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर के आए, तो उसमें आपको नेविगेट करना है। शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को खुला रखना है, याद रखना है। एक कर्क राशि के रूप में आप अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों को ध्यान रखते हैं, लेकिन ये आपका थोड़ा एक नेचुरल टेंडेंसी है। लेकिन इस समय आपको अपना ध्यान रखना, ये एक सेल्फिश बिहेवियर नहीं है। और आपको जहाँ ज़रूरत पड़े आपको अपने प्रियजनों और पेशेवर लोगों से मदद और समर्थन लेने में संकोच न करें। अंत में इस महीने में ये जो रीडिंग आई है ये कह रही है कि आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी जिम्मेदारियों और आत्म देखभाल के बीच संतुलित बना करके रखना है। अपने पेशेवर जीवन में बदलाव और मार्गदर्शन के लिए खुला रहना है। और स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने समग्र कल्याण को प्राथमिकता देनी है। मजबूत बने रहिए प्रिय कर्क राशि के जातकों और याद रखें कि आत्म देखभाल, मैंने फिर बोला, स्वार्थी नहीं है, यह एक आवश्यक चीज़ है। तो आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर के आए, इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी।